आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी माँ की याद आना, क्योंकि जब मेरी माँ जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा माँ के आशीर्वाद लेने जाता था और माँ मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन माँ तो नहीं है, आज एक आदिवासी माँ ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इन जैसे किरदारों के पास डिवाइड होती है और ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी जब्त करते हैं कि हमने सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फकत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र। वहां पढ़ता रहा हूं, हर किताब में मुझे पढ़ाया गया ये इस्लाम का किला है। इतना करप्ट किला है ये, जिसके दरवाजे कोई नहीं है। इतना करप्ट कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कभी सोचा है कि दुनिया क्या सोच रही होगी? आप बार बार हर आपका सियासतदान कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। करप्शन की हालत देखी आपने? देखें जरा, पेपैल आप आने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि आप इतने करप्ट हैं। चाय कैसी लगी? तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ, मुझसे बेहतर कौन बता सकता है। तो अब देखें कि उन्होंने ये बात करते हुए आड़ भी नहीं फील की। नहीं, बिल्कुल जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है ना। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जहाँ मतलब कि एक मिडिल क्लास तबके से पहुँचे हैं ना वज़ीर आज़म की जो है सीट पर, तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से वैसे भी मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए जो है ना, एक आम बंदे को जो है ना, जहाँ पर सिर्फ जो है ना कहते हैं कि ये जो सियासत है सिर्फ वडेरों के लिए है। बहुत अच्छा है जी, और हमारी भी ख्वाहिश है कि काश कोई बंदा ऐसा यहाँ भी आए, और मतलब कि जितना आप आवाम के साथ अटैच रहेंगे उतने आपकी पॉपुलैरिटी और आपको। इन दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों बता दें कि पीएम मोदी जी आदिवासी परिवार के साथ जो है अपना जन्मदिन मनाया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार के साथ पीएम मोदी ने जो है वो जन्मदिन सेलिब्रेट किया और एक आम आदमी की तरह बनकर जो है अपने परिवार की तरह उन्हें जो है समझता हुआ जो है अपना जन्मदिन मनाया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं कि इतना साधारण ज़िंदगी जीने वाले इतने बड़े देश के पीएम जो हैं इतना साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं, और छोटे से छोटे या लोगों के साथ उनका बैठना उठना, उनके साथ मिलकर खाना, किस तरीके से देखें आदिवासी के परिवार के लोग ने उन्हें खीर तक खिलाया और उन्हें कितना जाना माना। और पेन है वो किस तरीके से कि चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर। उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है। टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जितने फॉरेन एजुकेटेड हमारी ब्यूरोक्रेसी जज जर्नैल हैं, उनकी सोचे ही नहीं है पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान में तो रहते ही नहीं, फिजिकली पाकिस्तान में है, सोचे टोरंटो और लंदन में है। यही अलमिया है हमारा। उनको ना लेगेसी का शौक है ना किरदार साजी का शौक है। यही अलमिया है हमारा। और चाय कैसी लगी? तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ, मुझसे बेहतर कौन बता सकता है। तो अब देखें कि उन्होंने ये बात करते हुए आड़ भी नहीं फील की। नहीं, बिल्कुल जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है ना। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जहाँ मतलब कि एक मिडिल क्लास तबके से पहुँचे हैं ना वज़ीर आज़म की जो है सीट पर, तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से वैसे भी मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए जो है ना, एक आम बंदे को जो है ना, जहाँ पर सिर्फ जो है ना कहते हैं कि ये जो सियासत है सिर्फ वडेरों के लिए है। बहुत अच्छा है जी, और हमारी भी ख्वाहिश है कि काश कोई बंदा ऐसा यहाँ भी आए, और मतलब कि जितना आप आवाम के साथ अटैच रहेंगे उतने आपकी पॉपुलैरिटी और आपको वोट मिलेगा। सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता, और जब तक आप निचले तबके को जाके नहीं देंगे कुछ, मतलब जब तक आप उनका जो है लाइफस्टाइल आप उसको बेहतर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। यही चीज़ है जो एक लीडर को अवामी बनाती है। एक अवामी लीडर
जब अवाम में बैठता है तो उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल यही होता है। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी का ट्रेंड देख रहे हैं, या जिस तरह आप दीगर ममालिक में देखते हैं कि लीडर शुड बी पीपल फ्रेंडली। जब वो पीपल फ्रेंडली होता है तो लोगों के यहाँ उस लीडर के लिए एक इमोशनल अकाउंट खुलता है, और यही वजह होती है कि फिर या ईरान में इनकलाब आता है या कोई महातीर मोहम्मद बन जाता है। हम अपना जो है कंपैरिजन इंडिया से तो करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये जो हम इंडिया से आ गए हैं ना, वो सिर्फ मुताला पाकिस्तान में ही आ गए हैं। बाकी हकीकत में देखा जाए तो हम कभी इंडिया से आगे नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को उन पर एतमाद किया और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन उनको जो सिला मिला उन्होंने क्या किया, दोबारा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत का राज है। जिसको लोग पसंद करते हैं वो वजीर आजम की सीट पे बैठ। किसी के पास, मैं आपसे इस क्वेटा को छोड़ दो, क्वेटा तो एक इशू है ना, पाकिस्तान को तो बहुत बड़े मिसाइल हैं। अब तो वहां पे इस्लामिक स्टेट खुरासान आ चुकी है, वो भी एंटर हो चुकी पाकिस्तान में, अपने वो ऑफिस में आ रहे हैं। टीटीपी आपकी खुले फिर रही है, वो मेरा मतलब दंदनाते फिर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ से आप यहां थे तो 23 लोग मारे गए थे, उनके फौजी अपने धमाकों में मारे गए थे। तो चॉइस साहब, आप किसी भी इंसान के मुंह से आपने जो इस वक्त आपको चला रहे हैं, चाहे वो सियासतदान है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जज हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी इंसान के मुंह से आपने पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात सुनी है? आपने किसी के मुंह से सुना है कि फला प्रोडक्ट को हम प्रमोट करके एक्सपोर्ट करेंगे? किसी के मुंह से सुना है कि लग्जरी गुड्स को बंद करेंगे? किसी के मुंह से सुना है कि करप्शन पे क्रैकडाउन किया जाएगा? किसी के मुंह से सुना है कि यूथ जो है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह पढ़ाई जाएगी? मेरे कान तरस गए सारे। आवाजें क्या आती हैं, जिहाद की तैयारी करो। ये सियासत नहीं, जिहाद है, जिहाद है, जिहाद है। झगड़े की बातें हैं। आपको खुलफा राशिदीन का दौर चाहिए। आप दुनिया से नाराज हैं, आप तालीम से नाराज हैं, आप साइंस से नाराज हैं, फिर दुनिया का क्या कसूर है इसमें? और सर इधर 1.9 बिलियन, देखिए मैं अगली बात आपको बताना चाहूंगा चौधरी साहब, 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में इस वक्त मौजूद है। अगर अपने मुल्कों में हैं तब भी उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है। उनके अपने हाकम ऐसे हैं जो उनको मार रहे हैं, जलीलो ख्वार कर रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। में दोस्तों आपको मालूम हुआ कि पीएम मोदी जो है वहाँ पे गए और साथ में वहाँ उद्घाटन किए। जिस तरीके से गुजरात के अंदर लोगों जो है वहाँ पर पानी की समस्या से बहुत ही ज़्यादा वहाँ दिक्कत था। 2016 से जो है पीएम मोदी वहाँ पे जो है गुजरात में सेवा कर रहे हैं। अभी भी लोगों को जो है पानी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अब वहाँ पे उस पर समस्या का जो है वो समाधान करने दिए हैं, जिसको देख के पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं कि एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी, साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं पीएम मोदी, हालांकि इतने बड़े विश्व नेता होकर भी। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में पछता नहीं है कि पीएम मोदी इतनी साधारण ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने आदिवासी परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उनको उन्हें जो है उनको मिठाई भी खिलाए, लोग उन्हें खीर भी खिलाई। पता नहीं कौन सी उड़ियाई खीर, पता नहीं कौन सी उड़ियाई मिठाई था, वो सब उन्हें खिलाया गया, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। पीएम मोदी का ये 66वां जो है जन्मदिन था, जिसको लेकर के जो है सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी जो है आदिवासी परिवार के साथ जो है वो अपना जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं।